तप की भूमि, जप की भूमि बद्रीनाथ जी में हम सब बैठे हैं। नर नारायण की भूमि पर बैठे हैं, जहां अनेक ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने, यतियों ने, जपियों ने, तपियों ने तप किया। उस पुण्य भूमि को, उस भू बैकुंठ को हम लोग अपने नेत्रों से देख रहे। हमें लगता मनुष्य तन पाकर भू बैकुंठ को देखने जैसा सौभाग्य शायद ही किसी को प्राप्त होता होगा। मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक जो भी बद्रीनाथ रहा, उसे कुछ ना कुछ भगवान का अनुभव जरूर हुआ, कुछ ना कुछ घटित हुआ। ये वो भूमि है, यहां घटित होता है। हां, और मेरे पागलों, दूसरी बात, जीते जी प्रत्येक सनातनी को एक बार बद्रीनाथ जरूर आना चाहिए, चारों धाम आना चाहिए। बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण तपस्या करते हो। हमसे कोई पूछे कि आप आने के लिए जोर क्यों दे रहे, यहां नर नारायण तपस्या करते, हम लोग जीव हैं, तप नहीं कर सकते, क्षमता नहीं है, इतना मनोसंकल्प भी नहीं है, इतनी दृढ़ता भी नहीं है पर्वत की तरह, इतनी सामर्थ्यता भी नहीं है, तो हम लोग तप नहीं कर सके, ना कर सकते। नर नारायण इसीलिए तप कर रहे हैं कि तुम यहां आके दर्शन करो, को कुछ पुण्य तुमको भी मिल जाए। नर नारायण पर्वत के रूप में बैठे, हम बहुत प्रसन्न हैं। इस कथा के निमित्त यजमान के रूप में सुमित जी, उनकी सहधर्मिणी धर्मपत्नी, उनका परिवार, उनके माता पिता और जमशेदपुर टाटा नगर की टोली, उनकी पूरी टीम सा परिवार सहित। देखो, भाग्यशाली पुत्र कौन है? भाग्यशाली बेटा वो है जो अपने पिता को चारों धाम करा दे, चारों धाम दिखा दे। भाग्यशाली पुत्र कौन है? हमारी मति कहती, माता पिता के ऋण से उऋण हो पाना बहुत कठिन है। माता पिता के ऋण से तो कौन भला उऋण हो पाएगा? पिता के ऋण से कोई एक घड़ी उऋण हो सकता, पर मां के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। लेकिन हम इतना कह सकते, मां के ऋण से भी यदि उसे भगवान के मार्ग पर बेटा मां को ले जाए, कपिल देव जैसा, तो मां के ऋण से भी उऋण हो सकता है। और ऐसा घटित हुआ, शास्त्र में ऐसा घटित हुआ। हमने एक रामायण पढ़ी और एक पुस्तक पढ़ी, उस पुस्तक में हमको एक प्रसंग मिला। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक का नाम है कल्याण, अंक निकलता है। जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, रावण का वध करने के बाद में विभीषण को राजा बनाया। राजा बनाने के बाद भगवान अयोध्या चले, तो विमान पर चले। विमान पर बैठे तो बानर भालू भी बैठे, हनुमान जी भी बैठे। हनुमान जी थोड़ी देर बैठे और उतरने लगे धीरे से। तो राम जी ने पूछा, हनुमान क्या बात है, विमान से क्यों उतर रहे? हनुमान जी ने कहा, बाप जी, स्वामी, बहुत दिन हो गए आपके साथ, आपकी लीला पूरी हो गई, रावण का वध हो गया, हम अपनी मां को बहुत दिन से मिले नहीं, जिसने आपकी सेवा में भेजा उससे मिले नहीं, कई साल हो गए। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी मां अंजना को मिले आए, प्रणाम करें आए, उनकी खैरियत पूछें, उनका हाल चाल पूछ लें। राम जी ने कहा, हनुमान, तुम अपनी मां से मिलने जा रहे हो, सुनो, मैं भी चलता हूं। और अब पुष्पक विमान अयोध्या बाद में जाएगा,
पहले अंजना पर्वत पर जाएगा। और हम अकेले नहीं जाएंगे, किशोरी जी भी जाएंगे, लक्ष्मण जी भी जाएंगे, और ये बानर भालू भी जाएंगे। हनुमान जी का तो हृदय हर्ष से भर गया। ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे घर राम आएंगे। हनुमान जी तुरंत चरणों में गिरकर रोने लगे, फूट फूट कर। विमान चला अंजना पर्वत पर, जहां मां अंजना विराजमान थी तपस्या में। वो मां धन्य है, उसकी कोख धन्य है कि हनुमान जैसा बेटा पाया, पर वो बेटा धन्य है अंजना जैसी मां पाई। मेरे पागलो, एक बात तुम याद रखना, जितने भी यहां अभिभावक बैठे हैं, माता पिता के धर्म से पुत्र धार्मिक होता है, उनकी भक्ति की प्रबलता से। हनुमान जी गए, हनुमान जी ने भगवान से कहा, विमान उतरा, जहां अंजना माता बैठी थी उसके ठीक दूरी पर विमान रुका। तो हनुमान जी उतरे, राम जी से हनुमान जी ने प्रार्थना की, प्रभु राम से, बाप जी भगवान आप थोड़ी देर ठहरो, मैं मां को खबर कर आऊं। हनुमान जी आए द्वार पर, और जहां पर मां बैठी थी द्वार से ही कहा, मां। एक बार कहा, दूसरी बार कहा, मां। इतना सुनते ही अंदर से मां दौड़ी आई, मेरा हनुमान आ गया, आ गया। मुझे तो भरोसा नहीं था कि तुम आएगा, इतने दिन बाद आया, बड़े दिन बाद खबर ली। तुरंत अंक में, हनुमान जी तो गिरना चाहते थे चरणों में, मां ने अंक में भर लिया, चूमने लगी, कभी माथे को चूमे, कभी बगल में चूमे, गोद में अंक में भर लिया हनुमान जी को। अंक में भर करके कहा, बेटा तू ठीक है ना? मां मैं तो ठीक हूं, पता है कौन आया है? कौन आया? मां जिसके साथ तूने भेजा था वो भी आए। कौन? बाहर जैसे ही देखा राम जी से भी नहीं रहा गया। द्वार पर राम जी, मध्य में जानकी जी, और एक तरफ लक्ष्मण जी थोड़ा पीछे खड़े हुए, मुस्कुराता हुआ मुख है, कंधे पर तीर तरकस रखे हुए, घुंघराली लटें लटक रही हैं। श्यामल तन हमारे ठाकुर जी का है, कनक तन हमारी किशोरी जी का है, और गौरांग तन हमारे लक्ष्मण जी का है। त्रिमूर्ति के रूप में भगवान राम अंजना के द्वार पर खड़े हुए। मां अंजना ने जैसे ही राम प्रभु को देखा, फूट गई, फूट गई, फूट फूट कर। जरा दृश्य का दर्शन करना, एक तरफ राम जी को चिपकाया, दूसरी तरफ हनुमान जी को चिपकाया, कभी राम जी को प्रेम करे, कभी हनुमान को, और ऐसे सिर पर हाथ रखे रखे मां ने कहा, हनुमान जा, आज मैंने अपने दूध के ऋण से तुझे मुक्त किया। दूध के कर्जा से तुझको मुक्त किया, जा मुक्त किया। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, लक्ष्मण जी की भी आंखों में आंसू आ गए। एकमात्र पृथ्वी का पुत्र हुआ हमारे श्री हनुमान जी, जो मां के दूध के कर्ज के ऋण से भी उऋण हो गए। जब कोई ऐसी संतति होती है तो माता पिता के ऋण से उऋण होना संभव है। इसलिए मेरे पागलों, जिनके माता पिता है, हो सके तो उनको चारों धाम कराना, और तुम साथ आना, किसी नौकर चाकर को मत भेजना, तुम साथ आना, साथ में सेवा करना और चारों धाम कराना। हो सकता तुम मां बाप के ऋण से उऋण हो जाओ, ऐसा तो संभव नहीं है, हो सकता है तुम्हारी सेवा से मां बाप प्रसन्न हो जाएं और तुमको आशीर्वाद दे दे। कौन सा आशीर्वाद दे दे, कोई ठिकाना। तो जब ऐसा कोई पुत्र होता, तो देखो एक ऐसा पुत्र हुआ तो उन्होंने कथा का संकल्प लिया, तो मां बाप को भी कथा सुना रहा और लाखों लोगों को लाभान्वित करवा रहा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर।
जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।